बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? बस वो जीतेगी इसलिए। नहीं जीतेगी तो आप कैसे बोल? से बीजेपी को। बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, हम वोट करेंगे, वोट फॉर बीजेपी बस। 70% वोट ओमकार जी को। तीसरी बार अब की बार मोदी सरकार। मोदी मोदी सरकार मोदी सरकार अपने तीसरी बार भी हैट्रिक मारेंगे मोदी जी। अरे मोदी जी कोरोना काल में क्या नहीं दिया, कोरोना काल में क्या नहीं दिया मोदी जी ने? वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद में 500 रुपए हर अकाउंट में डाले। क्या मुसलमान और हिंदू देखा उन्होंने? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज़ में। दर्शकों, इस वक्त मैं सहसपुर में मौजूद हूं, जो कि नगीना लोकसभा के अंतर्गत आता है। अब आए तो हम रिपोर्टिंग के लिए थे, पर यहाँ पर चुनावी बातचीत करने कि किसे जिता रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, पर यहाँ पर कोई बोलना नहीं चाह रहा है। साइलेंट वोटर है। अभी चाचा जी बैठे थे, वो भी चले गए उठ के। अब उनसे सवाल सवाब की क्या किया जाए। चलिए, एक जुड़े हैं हमारे से, इनसे पता कर लिया जाए कि क्या राय है आपकी आगामी लोकसभा को लेकर, किसे जिताएंगे और किसे नहीं जिताएंगे। शोर यहाँ पर जो चल रहा है चंद्रशेखर का चल रहा है, तो देखते हैं चंद्रशेखर को कितने लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या जो शोर मच रहा है वो एक अफवाह है। किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे आ जाइए। किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? मेरा नाम जो है मोहम्मद मसूद है। अच्छा, हम उसको सपोर्ट करेंगे जो मुल्क को बचाए हमारे, और अमन अमान रहे। हिंदू मुसलमान जो है भाई भाई की तरह रहे, हमारे कुल मुल्क में जो है भाईचारा कायम रहे। जो इस तरह का कोई बंदा होगा, और उसके लिए हम दो ही पार्टी हमारे दिमाग में आती है, एक समाजवादी पार्टी और एक कांग्रेस। समाजवादी कांग्रेस पार्टी ने तो ये बोल रही है ना, जनता की लड़ाई करवाती है। कोई लड़ाई नहीं कराती। कांग्रेस जो है, जिसने मुल्क को आज़ाद कराया, कुर्बानियाँ दी, हिंदू मुसलमान को एक करके चलती है कांग्रेस। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो है आपस में समझौता है, उसके तहत मतलब हम जो है समाजवादी पार्टी को देंगे। नहीं तो एक चीज आप बताएं, आप बोल रहे हैं मुल्क में शांति नहीं है, आपके क्षेत्र में शांति नहीं है। नहीं, शांति है और शांति रहे आने वाले टाइम में। मुल्क में हमेशा शांति रहे, हिंदू मुसलमान भाईचारे की तरह रहे, भाई की तरह रहे हमेशा के लिए। और वो जो पार्टी है वो इस वक्त हमें जो लगती है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगती है। यहाँ पर किसका लहर चल रही है आपके सहसपुर में? यहाँ तो हमेशा की तरह साइकिल की लहर है। साइकिल की चंद्रशेखर की लहर चल रही है। नहीं, चंद्रशेखर ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है वो भी, लेकिन हम तो समाजवादी पार्टी को देते हैं। तभी तो बोल रहे हैं लहर तो उन्हीं की चल रही है, बीजेपी की भी चल रही है। लहर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लहर है यहाँ, पक्की बात है। अच्छा, विकास को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? तो विकास जो है, अब विकास थोड़ा बहुत है, यहाँ विकास तो है लेकिन थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। चलिए किसी और के पास भी चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा कम माहौल बन रहा है। उधर देखा तो उधर कुछ लोग इकट्ठा हैं, उनसे पता कर लिया जाए कि किसे जिता रहे हैं और क्या कुछ उनके मुद्दे हैं आगामी लोकसभा को लेकर, उनसे पता कर लिया जाए। इसी तरीके से हम इसलिए घूम रहे हैं, देखो जिस तरीके से ये चर्चा कर रहे हैं तो ज़रूर लोकसभा को लेकर भी चर्चा कर रहे होंगे, चुनाव को लेकर भी चर्चा कर रहे होंगे। तो इन्हीं से पता करते हैं कि क्या राय है इनकी। भैया किसे जिता रहे हैं आप? अभी तो मैम यहाँ कुछ भी नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं है, हमने किसी नेता को देखा नहीं। कुछ तो सोचा होगा, किसे जिताने की सोच रहे हो? मैम अभी तो ऐसा हमने कोई नेता है नहीं यहाँ जिताने वाला। नेता नहीं, जिताने वाला है, जीतने वाला? जीतने वाला ऐसा कोई मतलब कोई नहीं है। अभी तो हमने देखा नहीं। बीजेपी को दे रहे हैं, सपा को दे रहे हैं, चंद्रशेखर को? बीजेपी को दे दें। बीजेपी को दे रहे हो? बीजेपी को क्यों दे रहे हो? अब सब में बीजेपी है तो सब में बीजेपी, तो मतलब विकास को लेकर बात नहीं करोगे आप? विकास तो सही हो रहा है बीजेपी। विकास बढ़िया हो रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, विकास हो रहा है। किसे सपोर्ट कर रहे हैं अंकल जी? सपोर्ट हम किसे करें, वोट तो जहाँ भी जागा बीजेपी को, जब ईवीएम है तो। अमित शाह जी ने ये कह दिया है कि 400 पार। अच्छा, तो उनकी 400 पार होनी, अच्छा, मतलब वोट ईवीएम से होना है। अच्छा। बटन कोई सा भी दबाओ, वोट तो अच्छा बताओ, ईवीएम से जब आप बोल रहे हो धांधलेबाजी हो रही है, आपको पता है किस तरीके से धांधलेबाजी चलती है? यही होता है कि आप वोट आपने डाल दिए मशीन में, बॉक्स हटा दिए गए। आप दिल्ली में देख लीजिए कितने वकील धरना दे रहे हैं, कहाँ सुनना है। लोकतंत्र तो खत्म होता जा रहा है। खत्म तो होता जा रहा है। एक बात बताओ, चलिए अभी अगर 2019 की बात की जाए तो हर जगह तो बीजेपी नहीं आई थी, कुछ जगह समाजवादी आई, कुछ जगह कांग्रेस आई। आपके यहाँ पर भाई बसपा से कैंडिडेट थे, तो धांधलेबाजी तो तब भी हो सकती थी। मैडम, राजनीति के खेल बहुत बड़े होते हैं। आप अच्छी हैं, एक पत्रकार हैं, तमाम लोगों से मिलती हैं, हमसे ज्यादा जानकारी आपको होगी। किसे जिता रहे हो फिर भी वोट? अच्छा चलो ठीक है, धांधलेबाजी तो हो रही है, आप ये बोल रहे हैं। अभी चंडीगढ़ का मेयर चुनाव देखा होगा, पीटर शेन अधिकारी ने ऑन कैमरा 8 वोट गठबंधन के
खत्म कर दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ जी ने खुद ये कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। तो अब क्या करें? अच्छा, तो नाराज है मतलब आपको लग रहा है? नाराज भी होंगे तब भी यही रहेंगे और खुश रहेंगे तब भी यही रहेंगे। हमारे हिसाब तो अखिलेश आ जाए वो भी मुसलमानों के लिए वही है, BJP आ जाए वो भी मुसलमानों के लिए वही है, कांग्रेस आ जाए वही है, ये सब एक है। तो मतलब चलिए ठीक है, मान रहे हैं, वोट डालने जाओगे आप? बिल्कुल वोट तो करेंगे, वोट हमारा अधिकार है, ये तो हम तो करेंगे। किसे डालने जा रहे हो? किसको डालें? फिर भी अब यह गठबंधन का मसला आ गया, एक तरफ आ गया गठबंधन का प्रत्याशी, एक आ गया चंद्रशेखर जी, ये दो जगह वोट डाइवर्ट हो गया, BJP निकल के साफ जाएगी। तो फिर भी मतलब आप चलिए, अगर आप बोल रहे हैं BJP साफ जा रही है, तो आप अपना एक वो बनाइए, या तो BJP को जिताइए बीजेपी को जिताने की जरूरत ही नहीं है, बीजेपी चलिए आपका मन मैंने पढ़ लिया, आप BJP को नहीं जिता रहे हैं, फिर या तो चंद्रशेखर को जिताइए, समाजवादी या कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसके कैंडिडेट। मैं अपना वोट चंद्रशेखर को दे दूं या गठबंधन को दे दूं, लेकिन और किसको मैं समझाऊंगा? नहीं, मैं तो आपकी बात जो सहसपुर है जहाँ तुम ये खड़े हो, इस सहसपुर की बहुत गंदी सियासत है। अच्छा, यहाँ कभी रह के देखना, आपको पता चल जाएगा यहाँ क्या सियासत होती है। हम तो अभी फिलहाल आपसे पूछ रहे हैं, आपकी सियासत पता कर रहे हैं। यहाँ ये होता है कि एक कैंडिडेट से एक आदमी पैसे लाएगा 20,000 के लिए, हाँ चंद्रशेखर जी आएंगे, इनसे यहाँ के कुछ दलाल लोग हैं वो जाके 20-20 हजार लाएंगे, हम तुम्हें वोट दिलवाएंगे, मतलब पैसों से वोट देंगे। हर जगह पड़ता है। क्या ये बड़े नेता वोट नहीं बांटते? अभी कांग्रेस के कितने खाते सील कर दिए? हाँ, क्यों सील कर दिए? ताकि वो पैसे का इस्तेमाल न करे। अभी ये जो जगह जगह नाके लग रहे हैं, ये किस लिए लग रहा है? पैसों के लिए लग रहा है ना, तो पैसों के बिना इलेक्शन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि पैसे लेकर आते हैं, फिर आपकी जनता या आप लोग विकास की बात ही क्यों करते हो जब वोट आप पैसे लेकर दोगे? मैडम विकास चाहिए किसे? अच्छा, आपको नहीं चाहिए? विकास चाहिए किसे? जब इलेक्शन का मुद्दा आता है तो मुझे ये बता दो, विकास के मुद्दे उठते कब है? हाँ, तभी तो हम भी तो आए हैं ना, इसी बीच जनता के बीच विकास के मुद्दे उठते कब है? अभी राम मंदिर का मुद्दा उठने लगेगा, विकास के मुद्दे खत्म हो जाएंगे। अभी ये कितना बड़ा एक घोटाला आया है चंदे का, BJP का, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा दिया ताकि वो मुद्दा हट जाए। अच्छा, मुद्दा हट जाए, बात खत्म हो। किस मीडिया है, आप तो चलो एक यूट्यूबर है बात कर रहा है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया है, बड़े बड़ी जो मीडिया है जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो कहाँ बात कर रही है? बताइए आप। गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, डीजल कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कौन इस मसले पे बात कर रहा है? तो फिर चलिए नेता भी भ्रष्ट हो। तो अब एक मजबूरी बन गई, एक वोट तो अब एक मजबूरी बन गई। देओ किसको देना है, देओ, जब भी कुछ नहीं है तुम्हारा, ना दो तब भी कुछ नहीं है, लेकिन वोट हमारा मत है, हम देंगे। अच्छा, अभी चर्चा चल रही है, कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट, अच्छा सपा के कैंडिडेट जो हैं मनोज कुमार जी, वो बोल रहे हैं कि भाई 2024 के बाद ऐसा कुछ अगर समीकरण बैठता है तो 2024 के बाद उस अगली बार इलेक्शन ही ना हो, चुनाव ही ना हो, वोट ही ना दो। ये नेता कोई दूध के धुले नहीं होते, चाहे वो नेता लोकल हो या ऊंचे लेवल का हो। कोई नेता दूध का धुला नहीं होता, सब झूठ बोलते हैं, जनता का बेवकूफ बनाते हैं, और जनता अपना काम धंधा छोड़ती, उनकी रैलियों में जाती, उनके नारे लगाती, मिलता कुछ नहीं है, मिलता घंटा है। किसे कर रहे हैं फिर सपोर्ट, एक बार बताओ तो। नहीं जी, अभी कोई हमारा निर्णय नहीं है। वैसे जो बात है, एक अच्छा इंसान हमारी सीट पर आया है जो अब जनता के लिए भिड़ता है, वो है चंद्रशेखर। लेकिन उनमें क्या मसला है कि वो हमारे मौजूदा नहीं है, वो है बाहर के। और कैंडिडेट होना चाहिए जहां की आप सीट लड़ रहे हो, आप उस सीट का, क्योंकि अगर आप जीतते हो, जरूरत पड़े तो हम उसके घर चले जाएं। चंद्रशेखर जी बाहर के अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं यहाँ ऑन कैमरा कह रहा हूँ, चाहे वीडियो वायरल करना है नहीं करना, सहसपुर उनको धोखा देगा। सहसपुर है समाजवादी का, सहसपुर समाजवादी का, पूरा समाजवादी का। आप इनकी बात से सहमत है भैया? ये चिप्स थोड़े इधर करते हैं। किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? BJP को। BJP को क्यों? बस वो जीतेगी इसलिए। नहीं जीतेगी तो आप कैसे? मन से BJP को सपोर्ट। मन से BJP को किस चीज को लेकर सपोर्ट करेंगे आप? बस BJP सही है हमारे लिए, इसीलिए BJP ने कुछ कार्य किए हैं? हाँ, कार्य क्या? सारे कार्य अच्छे किए। क्या? ये सड़कें बनवाई, सारी सड़कें बनवाई, घर बनवाए, जितने भी काम किए, अनाज दिया, सब अच्छा काम किया। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया BJP। खत्म कर दिया। राशन कितना मिलता है? राशन 5 किलो 1 यूनिट पे। 5 किलो मिलता है। आपको क्या नाम बताया? मोहम्मद सालिम। हाँ, मुझे ना मिलता। आप क्यों मम्मी लेता ही ना। लेते नहीं आप? क्या करते हो भैया ऐसा जो राशन ना लेते? ना, मेरा अपना काम है, हम अपना। क्या करते हो? फैमिली बिजनेस है अपना, हम राशन। फैमिली बिजनेस है आपका? अच्छा, फैमिली बिजनेस। आपने अपने क्षेत्र में कितना राशन मिलता है आपके यहाँ पे, आपको पता है?
नहीं जी, हमारा राशन कार्ड ही नहीं, हम चाहते नहीं गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाना, हम अपने गट्टों से खा के और कमाना चाहते हैं। अलग ही चर्चा चल रही है। राशन लेता कौन है फिर जब इतना राशन आ रहा है? आप भी नहीं ले रहे, ये भी नहीं ले रहे, वो भी नहीं ले रहे। जहाँ क्षेत्र में जाता है वो लाइन किसकी लगती है? लाइन हमारे यहाँ राशन ना, हमारे राशन कार्ड है ना, हमारी गैस की किताब है। अच्छा, गैस की किताब भी नहीं है? नहीं, हमारे पास नहीं है। नाम बनवाएंगे, क्यों? हमें चाहिए ही नहीं गवर्नमेंट को भी। ये लुल्लू देते हैं, बाद में लॉलीपॉप देते हैं, तो क्या फायदा? अपना कमाओ और खाओ। वही कमाओ और खाओ। किसी और से भी पता कर लिया जाए किसे सपोर्ट कर रहे हैं। तुम हट जाओ, तुम बोलोगे क्या? किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम तो बीजेपी के आदमी। बीजेपी के आदमी, तभी तो बोल रहे हैं। वो बीजेपी को बोले लॉलीपॉप थमा देते हैं। यहाँ लहर किसकी चल रही है? बीजेपी देती है, जो जिसके सड़क पे छत नहीं होती उनको घर दिए, हमें घर दिया बीजेपी ने। अब इनसे मैं आश्रावास कॉलोनी में ले रहे हैं। हाँ, आश्रावास कॉलोनी में क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। क्या कह रहे थे आप? मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि इनको उन्होंने छत दे दी। हाँ, दे दी। अब इनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि सन 2024 से पहले, 14 से पहले गैस सिलेंडर जो था 400 का था। अब ये गैस सिलेंडर कितने का हुआ है? 1100 तक का पहुंचा। कितने रुपए बढ़ा दिए? गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी है ड्राइवर आदमी हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ, मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ, बढ़ाया है तो उसकी सब्सिडी। मैं ड्राइवर आदमी हूँ। मैं कभी दिल्ली जाता था तो मैं 1500 रुपए के डीजल में अप डाउन करता था, लेकिन आज वो डीजल मेरा 2300-2400 रुपए का। और अगर कहीं राशन कार्ड है हमारे पास, हम राशन ले रहे हैं 5 साल से 10 साल से चालान राशन ले कितने का रहे हो हैं। गया? कितने? चालान से मेरा कोई मतलब नहीं, ड्राइवर नहीं हूँ मैं। आटा कितने का हो गया? ड्राइवर नहीं हूँ, मजदूर चावल आदमी हूँ। कितने का हो गया? तेल कितने का हो वो गया? कितने भी हो गया। महंगाई कांग्रेस के दौर में भी महंगाई थी, बीजेपी की भी सरकार में महंगाई है, क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता? मजदूरी करते हैं आप, बढ़िया जीवन। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। मोदी जी ने सबको दिया है, योगी जी ने सबको दिया है, राशन दे रहे हैं, काम बता रहे राशन दे रहे हैं। 1400 घर बने हैं शेषपुर के एक अंदर। मिनट रुको, कितना राशन दे रही है? 5 किलो आता है हमारा, तो एक उस पे यूनिट पे 5 किलो आता है। एक मिनट, एक चीज मुझे समझ नहीं आई। जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें 5 किलो राशन दिया जा रहा है, एक यूनिट पे, एक यूनिट दो यूनिट पे हमारे 10 किलो राशन आता है सुनिए मैडम। जी, एक यूनिट की बात ही कर रहे हैं। और जब हम किसी समाजवादी को सपोर्ट करता है वो बोलता है 4 या 4.5 किलो दिया जाता है। जनता इतना झूठ बोल रही है। आधा किलो फालतू आ रहा है उसमें, मतलब 5 किलो आ रहा है, 4.5 किलो जब मिलता था। मैडम, जनता इतनी गरीब हो गई क्या? 4 किलो राशन दिया जा रहा है। मेरे एक मिनट आप एक मिनट सुन तो लो आप। मेरी बात तो सुन लीजिए। आप चैनल पे जाइएगा, सिटी न्यूज वाले, और उस पर एक डीलर खुद बोल रहा है कि सब जगह पूरे यूपी में 4 या 4.5 किलो राशन दिया जा रहा है। आपको 5 किलो राशन कैसे दे रही है? 5 किलो? अरे 4.5 किलो है, 5 किलो राशन में कोई फर्क पड़ता क्या? फर्क नहीं पड़ता। कितना हिसाब बैठा था? नहीं, फर्क नहीं पड़ता। कितनी लोग हम नहीं है, कितनी यूनिट? कितना सुधार करा, कितना सुधार करा। आपके खुद भाई बीजेपी में है, आपने मणिपुर की बहनें नहीं देखी होंगी। भैया बीजेपी में हाथ हटाओ। अच्छा भैया एक बात बताओ, महिलाएं सुरक्षित है? वसीम साहब बिल्कुल सुरक्षित है। आप बताओ। मैं मजदूरी करता हूँ, सुबह को निकलता हूँ 7 बजे, शाम को 4 बजे। क्या गया? ये अनभक्त है बीजेपी के। अनभक्त नहीं है हम लोग अनभक्त नहीं है। ये इनको 5 किलो राशन मिल रहा है, बस हमें 5 किलो मिल गया, 4 किलो मिल गया, मेरा राशन मिल गया है, फ्री मिल गया है राशन। पहले पैसे ले लेते, पहले पैसे लेते थे, कांग्रेस के दौर में पैसे देके राशन दिया। गवर्नमेंट का नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। तीसरी बार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। ये अनभक्त है, अनभक्त। मोदी सरकार अपने तीसरी बार भी हैट्रिक मारेंगे मोदी जी, प्रधानमंत्री बनेंगे। 800 बार, ये डर है। 800 बार बोल रहे हैं। किसी का डर कुछ नहीं है, डर है। हमें अल्लाह का डर है, किसी का डर मैं नहीं है। इनसे ये मालूम कर लूं कि 10 साल में मोदी जी का काम बता दीजिए, तो ये बता नहीं पाएंगे। बहुत कुछ करा ये मोदी जी ने। नहीं बता- बहुत कुछ करा। घर सिलेंडर दिलवाया मोदी जी ने, घर पानी की सुविधा कराई है, टंकियां बन रही है पानी की, सड़कें बन रही है, सड़कें बन रही है, अरे मेरे अनभाग सड़कें बन रही है। मेरे अनभाग हैं? जिनके घर में आवास नहीं थे उन्हें आवास दिया मोदी जी ने। बेटा और कैसे? 1400 घर बने, 1400 घर बने। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आप बोल रहे हैं, आराम से बात करते हैं ना, आराम से बात करते हैं। जब बनाया ये माहौल तो आराम से बात करते हैं। आप भ्रष्टाचार खत्म होने की बात कर रहे हैं, ठीक है? आपको घर दिया है, आपसे पैसा लिया गया है? किससे? आपसे जो आपको घर दिया गया है सरकार द्वारा। हमसे किसी ने कोई पैसा नहीं लिया, हम लोग गरीब आदमी, पैसा कहाँ से देंगे? अरे मोदी जी कोरोना काल में क्या नहीं दिया? कोरोना काल में क्या नहीं दिया मोदी जी ने? वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद में 500 रुपए हर अकाउंट में डाले। क्या मुसलमान और हिंदू देखा उन्होंने? खर्चा बढ़िया चल रहा था। पोलियो के टीके भी खर्चा लगे बढ़िया कुछ चलता है, अल्लाह का शुक्र है। कांग्रेस के टाइम में पोलियो के टीके लगे, कांग्रेस ने कभी पोलियो के टीके तो अब भी लग रहा है।
पोलियो का टीका तो आपके लग रहा है। सड़कें 5 लाख का इलाज, सुनो 5 लाख का फ्री इलाज। हाँ, आपने कभी कराया आयुष्मान कार्ड? हमारा तो 2 आदमी है, हम तो सारे मैडम हमारा आयुष्मान कार्ड ही बच्चे नहीं है क्या आपके? कार्ड ही ना है। 2 बच्चे, बच्चे नहीं है? 2 बच्चे तो 4 बच्चों का कहाँ पे बना पढ़ा रहे हो आप उन्हें? हाँ? कहाँ पे पढ़ा रहे हो? पढ़ा कर आए, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। कितने छोटे? तो एक तो 4 साल का, एक बेटी 5 साल की मेरी। 4 और 5 साल के बच्चों को पढ़ा नहीं रहे आप? कोरोना काल में कहाँ एडमिशन चल रहे थे? कोरोना काल का खत्म हो गया। पैसा नहीं है, कहाँ से पढ़ाएंगे? पैसा कौन आया? बिना राशन खा रहे हैं, कितने गरीब हैं, 70% वोट ओमकार जी कितने को आया। गरीब हैं। जाएगा। और मोदी जी दोबारा खा रहे हैं तो कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को? हमें बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, हम वोट करेंगे, वोट फॉर बीजेपी, बस इतना कहना चाहते हैं। 100 शिक्षा पर कुछ नहीं बोलेंगे आप? नहीं, इसके आगे कुछ नहीं बोलना। चलिए भैया, शिक्षा पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जो घूम रहे हैं, ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 5 में। कहाँ पर? पल्ली तरफ हैं? नहीं, हैं? यहीं पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में हो? चल जाओ, बच्चे शिक्षा दिख रही है यहाँ पर। फिलहाल कोई बात नहीं, बीजेपी को वोट देने की बात कर। बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता ये रहा। जी जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, अच्छी बात जी। बात कर ली हमने, आपसे कर ली, उनसे कर ली, बात एक ही है। पता चल गया कि चर्चा क्या चल रही है। बीजेपी जीती हुई 800 पार। 101%। बात है, 800 पार का नारा लगा रहे हैं। देखिए, सरकार से 2 गुना आगे जा रहे हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं दर्शकों। नहीं, युवा भी यहाँ पर मौजूद है, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले भी मौजूद है, सपा को सपोर्ट करने वाले भी मौजूद है। अलग अलग चर्चाएं चली, अलग अलग बातें चली। यहाँ पर कोई किसी को अंधभक्त बोल रहा है, कोई किसी को समाजवादी बोल रहा है। अब आपकी क्या राय है सहसपुर को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा।